नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवादियों को नाश करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है, जिसमें आतंक के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया गया है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार को भी लेकर के जो है तारीफ करते हुए नजर आए और कहा कि यूपी में कानून का राज है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछली सरकारों से कहीं बेहतर है। तो वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में फैली गंदगी और अव्यवस्था को देख उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जमकर के फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने भर्ती मरीजों से हालचाल भी जाना और इलाज की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल प्रशासन को जरूरी सुधार के निर्देश भी दिए। तो वहीं लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्णा ने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल की समीक्षा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद रहे। साथ ही सीपी, एएसपी रेंज के आईजी और डीआईजी अधिकारियों के साथ जोन के एडीजी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलेवार सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कदम उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए आम जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करना होगा। इस प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी। पुलिस अधिकारियों ने भी डीजीपी के दिशा निर्देशों का समर्थन किया और प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो वही संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान पर बिजली चोरी का मामला चल रहा था, जिसमें उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में सांसद को बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने बिजली विभाग की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि 12 साल पीछे का बिजली चोरी का मूल्यांकन अनुचित है। 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना मनमानी है। हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान के बिजली कनेक्शन को बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही बिजली विभाग को 3 सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट का ये फैसला बिजली चोरी के मामलों में समय सीमा और उचित मूल्यांकन के महत्व को दर्शाता है। इससे सांसद को बड़ी राहत मिली है और बिजली विभाग की अनुचित कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। अब मामले के आगे की सुनवाई के लिए विभाग को जवाब देना होगा। तो वही वाराणसी दौरे पर पहुंचे लखनऊ मंडल के नवागत डीआरएम ने कैंट और काशी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंट स्टेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के संकेत दिए। डीआरएम ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशिंग सेट का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ वंदे भारत बल्कि अन्य ट्रेनों के मेंटेनेंस सुविधा बेहतर होगी और अतिरिक्त ट्रेनों को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 9 चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हेल्थ क्लब और पेंट्स की दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और राहत बचाव कार्य जारी है। चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सकलडीहा रोड स्थित ईदगाह में बकरीद के नमाज के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब नमाज पढ़ने पहुंचे कुछ नमाजियों की लग्जरी गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों ने जानबूझकर इन वाहनों को निशाना बनाया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना से नाराज नमाजियों ने मौके पर पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना था कि बकरी ईद जैसे बड़े त्योहार पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिससे यह घटना हुई।
सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद गुस्साए लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जांच शुरू कर दी है और अराजकत्वों की पहचान कर ली गई है। आश्वासन दिया गया है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एक नाले में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। यह घटना जरिया थाना क्षेत्र की है, जहां ओवर ब्रिज के पास राहगीरों ने पानी में महिला के शव को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट टीम के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतका की उम्र लगभग 25 वर्ष है और शिनाख्त की कोशिशें की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। हालांकि स्थानीय लोगों में चर्चा है कि यह हत्या का मामला हो सकता है, जिसमें शव को पहचान छिपाने के लिए नाले में फेंका गया हो। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में हमीरपुर जिले में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लूट, रेप और हत्या सहित छेड़छाड़ जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। लोगों में भय का माहौल है और पुलिस पर अपराध नियंत्रण में नाकाम रहने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दिनांक 7/6/2025 को थाना जरिया को सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बीरा सर्विस लेन के पास पुलिया के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना जरिया पुलिस फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। दिनांक 7/6/2025 को थाना जरिया को सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बीरा सर्विस लेन के पास पुलिया के नीचे एक अज्ञात। वहीं मैनपुरी जिले के जिला अस्पताल की स्थिति इन दिनों बेहद चिंताजनक बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल में बिजली न होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के सभी वार्डों में बिजली की सप्लाई ठप है, जिससे मरीज अंधेरे में रहने और इलाज कराने को मजबूर है। गर्मी से बेहाल मरीज मोबाइल की रोशनी में रात गुजारने को मजबूर है। स्थिति ये है कि डॉक्टर और नर्सें भी मोबाइल टॉर्च के सहारे इलाज कर रहे हैं। जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में इस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े करती है। शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित इस अस्पताल में बिजली की आपूर्ति पिछले कई घंटों से बाधित है, लेकिन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों की जान जोखिम में पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अस्पताल जैसे जगहों पर ऐसी लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। कब से भर्ती हैं आप? कब से भर्ती हैं आप? 4-5 दिन से। ऐसी ड्रामा होता है रोज? लाइट चली जाती है, जनरेटर कोई व्यवस्था नहीं लाइट की? क्या बीमारी आपको? जलन होती, पेशाब लगता, कब से भर्ती हैं आप? तो वहीं एटा के थाना मलावन क्षेत्र में चौधरी बदन सिंह कॉलेज के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें आयशर कैंटर के पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कैंटर चालक को नींद का झोंका आने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में कैंटर का चालक, क्लीनर और ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार अक्सर हादसों का कारण बनती है। प्रशासन से मांग की गई है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक निगरानी को सख्त किया जाए। तो वही जौनपुर जनपद के थाना जफराबाद क्षेत्र के हौज टोल हाईवे से राजेपुर जाने वाले मार्ग पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर शैलेंद्र यादव घायल हो गया। घायल आरोपी को पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शैलेंद्र यादव के खिलाफ बनारस और जौनपुर में पहले भी मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ पैसे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
सीओ सिटी देवेश सिंह ने बताया कि देर रात कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि राजपुर हाईवे की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति बढ़ रहा है। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर पर गोली मारी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके पास से हथियार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल शैलेंद्र यादव का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दिनांक 7 जून 2025 को समय रात्रि लगभग 12:15 बजे कंट्रोल रूम के द्वारा अवगत कराया गया कि थाना जाफराबाद पुलिस की एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें मौके पर जाकर अन्य जानकारी एकत्रित करते हुए ज्ञात हुआ कि मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध व्यक्ति राजेपुर से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। इस पर थाना जाफराबाद की फर्स्ट मोबाइल ने अपनी दूसरी गाड़ी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसकी घेराबंदी की, इसको रोकने का प्रयास किया, परंतु इसके द्वारा सहयोग न करते हुए पुलिस पार्टी पर एक राउंड फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी एक राउंड फायर किया है, जिसमें तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।